महावीर जी का जंतर है जी जो कि हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने हमारे लिए विशेष तौर से बनाया है। जी अन्य भक्तों के लिए भी इसी तरह से विशेष तौर से बनाते हैं। तो ये जंतर मुझे गुरुदेव ने जब मुझे दिया, परम पूज्य गुरु जी ने मुझे दिया है, जी तो ये मेरे मेरे घर के लिए, जी ये 72 वर्षों के लिए बना है। जी बहुत सी उलझनें थी, जी पारिवारिक उलझनें थी, जी कुछ हमारी फाइनेंशियल थी जी और बहुत सी बातें थी जो कि वह यहाँ आने के बाद मेरी सब एक पूरी चीज हुई। आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से आपने ये जंतर आप कह रहे हैं हनुमान जी का जंतर है जी बनवाया है, जी इस बनवाने के लिए बनाने के लिए जी यहाँ से जो गुरु जी महाराज जी हैं जी संतरक वशिष्ठ जी, उन्होंने आपसे क्या चार्ज किया, क्या खर्चा लिया है? नमस्कार, खबरखास टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं मुनीश ठाकुर अभी मौजूद हैं हिमाचल प्रदेश जिला सोलन की 11मुखी हनुमान मंदिर तालाब कठनी सवाथू में, और अभी मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। सर, अपना नाम बताएं। मेरा नाम राजीव कुमार जी कोठार से हूँ। जी और सबसे पहले मैं खबर खास का धन्यवाद करता हूँ कि आज उन्होंने इस पावन मंदिर में जी मुझे दो शब्द कहने का मौका दिया। आपका धन्यवाद। आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से अपने हाथ में पकड़ा, ये क्या चीज आपने ली है? ये महावीर जी का जंतर है जी जो कि हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने हमारे लिए विशेष तौर से बनाया है। जी अन्य भक्तों के लिए भी इसी तरह से विशेष तौर से बनाते हैं। जी और ये हनुमान जी का आदेश होता है, जिनके लिए, जिनके परिवार के लिए यह जंतर बनता है, उनके लिए जी हनुमान जी का विशेष आदेश होता है। जी जी। आ, आपसे जानना चाहेंगे, ये जंतर जो है ये किस तरह का कार्य करता है? मतलब जंतर किस काम के लिए आपने बनवाया है? मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि जी जैसे जब मैंने यह जंतर लिया है, जी तो यह जंतर मुझे गुरुदेव ने जब मुझे दिया, परम पूज्य गुरु जी ने मुझे दिया है, जी तो ये मेरे घर के लिए, जी ये 72 वर्षों के लिए बना है। जी और इन 72 वर्षों में जी मेरे घर में अब किसी भी तरह का कला क्लेश, किसी भी तरह का कोई कष्ट नहीं आएगा, जी किसी भी तरह की कोई कमी नहीं रहेगी। जी जो गुरुदेव का आदेश है और गुरुदेव ने हमें बताया, और मेरा पूर्ण विश्वास है, जी इन्हीं बातों के लिए यह जो जंतर है यह बनाया जाता है। जी और हारी बीमारी, कष्ट क्लेश, किसी भी तरह का कोई भी अब हमारे गृह में प्रवेश नहीं हो सकता। अच्छा, ये जंतर जिस तरह से आपने बनवाया है, आप जानना चाहेंगे आपसे कि आप इस मंदिर में कब से आ रहे हैं, कब से जुड़े हैं? मैं इस मंदिर में लगभग पिछले कोई 3.5 वर्षों से जुड़ा हूँ। जी और इसमें, इस मंदिर से जुड़ने के पीछे भी एक छोटी सी मेरी, चाहे मेरी व्यक्तिगत का हो, चाहे महाराज की कृपा का हो, एक जी व्यक्तिगत छोटी सी एक व्यथा है। जी वो व्यथा इस तरह की है कि मेरे 2 बेटे हैं। जी और मैं खबर खास को एक बार पहले भी इस आपके द्वारा माध्यम से यह छोटा सा इंटरव्यू देके बता चुका हूँ जी कि मेरे 2 बेटे हैं। मेरा छोटे वाला बेटा खुशहाल नाम का है। जी तो वो मुझे बोलता था प्लस टू के बाद में कि पापा मुझे हनुमान मंदिर जाना है। जी तो हम उसको, हमारे गांव के पास कुठाड़ में एक चिड़ू का पानी में हनुमान का मंदिर है, मैं उसे, या कभी वो वहां पे जाता था, मगर उसकी आत्मा नहीं खुश होती थी। जी तो वो कहीं से घुमा फिरा के अपनी मम्मी को साथ में लेके इस मंदिर तक पहुंचा। जी इस मंदिर तक जब पहुंचा तो उसके माध्यम से हम इस मंदिर में आना शुरू हुए। जी और उसके बाद में, मंदिर में आने के बाद में, जो हमारा रुके काम थे, बहुत सी उलझनें थी, जी पारिवारिक उलझनें थी, जी कुछ हमारी फाइनेंशियल थी जी और बहुत सी बातें थी जो कि वह यहाँ आने के बाद मेरी सब पूरी हो चुकी है। सर, जानना चाहेंगे आपसे, करते क्या हैं? मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ। आ, एक चीज आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से आपने ये जंतर आप कह रहे हैं हनुमान जी का जंतर है जी बनवाया है, जी इसको बनवाने के लिए, बनाने के लिए जी यहाँ से जो गुरु जी महाराज जी हैं संतरक जी वशिष्ठ जी, उन्होंने आपसे क्या चार्ज किया, क्या खर्चा लिया है? जी। मैं चार्ज के मामले में मैं कुछ नहीं बोलूंगा। जो मेरी श्रद्धा थी, मैंने अपनी श्रद्धा अनुसार जी जो भी मेरा रुपया, 10 रुपए, 5 रुपए, शायद हो सकता है बिना दिए भी मैं ये जंतर लेके जा रहा हूँ। जी शायद हो सकता है, बाकी मेरी श्रद्धा थी, जो मैंने दिया वो मैंने दिया है। जी। इस मंदिर में आके आपको, आपने कहा कि आपके घर के जो क्लेश थे वो दूर हुए हैं जी काफी। इसके साथ साथ यहाँ पे दर्शन होते हैं, जी ऐसे हमने सुना है और जी कई बार दिखाया भी है लोगों जी को, लोग बताते हैं जी कि दर्शन करते हैं। तो जी अमूमन तो भगवान के दर्शन करना कोई पॉसिबल बात नहीं है, जी छोटी बात नहीं जी है, मतलब जी बहुत जी बड़ी बात है। जी लेकिन आपको कभी इस तरह के कोई दर्शन हुए हों? जी हुए। जी सर्वप्रथम मेरे छोटे बेटे को दर्शन गुरुजी ने करवाए थे जी हनुमान जी के। उसके बाद में जब अयोध्या जी में राम मंदिर की स्थापना हो रही थी, जी तो उस दिन भी यहाँ पे दरबार लगा था। जी तो उस दिन भी मैंने और मेरी धर्मपत्नी ने, जी हम दोनों ने स्क्रीन में दर्शन किए हैं।
उसके अलावा भी बहुत से अनुभव हैं जो कि शायद पब्लिकली बताना मेरे लिए उचित नहीं है। जी बहुत से अनुभव हैं जो कि दर्शन के मामले में है। जी। तो ये जो आपने जंतर बनवाया है, ये गुरुजी ने कहा बनवाने के लिए कि मतलब आपकी रिक्वायरमेंट थी इस तरह? जी नहीं, ये गुरुजी का आदेश हुआ। गुरुजी ने आदेश किया कि बेटा ये आप लोगों के लिए हनुमान जी ने आदेश किया है जी कि जंतर बनवाओ। जी तो फिर जब जंतर बनवाना, जब गुरुजी ने आदेश किया तो मैंने तो कहा कि अहोभाग है मेरे कि आप हनुमान जी ने ये आदेश किया है। जी तो मैंने उसी टाइम से हामी भी भरी और गुरुदेव ने यहाँ जंतर बनवा दिया। जी। अ, जिस तरह से आपने कहा कि खर्चे की बात हमने आपसे की, जी क्योंकि आपने कहा कि जो आपकी श्रद्धा है, जी जो आपने दिया है, हम जी ज़्यादा इसमें चर्चा नहीं जी करना जी चाहेंगे। जी लेकिन इससे पहले जो आप इस मंदिर में आए, जी। कभी इस तरह का आपके साथ हुआ कि कोई चार्ज लिया हो या इस तरह का कुछ बातें अगर हुई? इस तरह की बात होती, क्षमा चाहूंगा, मैं छोटे मुंह बड़ी बात कहूंगा। जी अगर इस तरह की बात होती तो शायद यहाँ पे भगत जन ना टूटते। जी यहाँ पे अपनी मनोकामना पूर्ण करवाने के लिए जी अगर कोई चार्जेस की बात होती कि यहाँ पे पैसा लिया जाता है या कुछ ऐसा किया जाता है, तो अपने कार्य के लिए किसी भी तरह का कोई आदमी यहाँ पे ना आता। जी तो वो श्रद्धा है आदमी की कि क्या किया जाए। जी जी। आदमी हो सकता है किसी की श्रद्धा हो कि मैं यहाँ पे ये चीज बनवा दूं, बिल्कुल बिल्कुल। वो आदमी की श्रद्धा। बाकी डिमांड पे कुछ ऐसा हमें नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जी। आखिरी में क्या कुछ कहेंगे, जिस तरह से आप जो है इस जंतर को लेके जा रहे हैं और आपका अनुभव इस तरह का है इस मंदिर के बारे में? इससे पहले आपने कहीं हिमाचल में ऐसा मंदिर देखा हो कि जहाँ पे दर्शन होते हो और इस तरह के जंतर दिए जाते हो, या फिर लोगों के जो है वो क्लेश इस तरह से दूर किए जाते हो? मैं तो यही कहूंगा कि मैं तो कटनी का पड़ोसी हूँ, कुठाड़ का। जी मगर मैंने हिमाचल के बारे में, वैसे भी जॉब भी मेरी काफी टूरिंग जॉब है, जी तो मैंने अपने टूरिंग जॉब में इस तरह का कोई मंदिर नहीं देखा। मंदिर बहुत से हैं, भव्य मंदिर भी हैं, बहुत अनेक तरह के मंदिर हैं, हनुमान भगत भी हैं बहुत से, मगर इस तरह का मंदिर ना ही देखा और ना ही मैंने सुना। जी एक यूट्यूब पे या टीवी में वो नीचे का कौन सा धाम, वो बागेश्वर धाम। बागेश्वर धाम, जी वो अवश्य सुनते थे, मगर वहां तक पहुंचना हमारा सामर्थ्य नहीं था। जी तो यहाँ का जो मंदिर है ये तो बड़ा ही उचित मंदिर है और हिमाचल का शायद मेरे हिसाब से सर्वप्रथम मंदिर है ये। जी और अभी मैं हिमाचल की बात करूंगा, मगर शायद नजदीकी के हमारे इंडिया का भी ये शायद पहला मंदिर होगा जिसमें कि इस तरह का जंतर भी बनाया जाता है, जी आदमी को दर्शन भी करवाए जाते हैं। जी कष्ट क्लेशों का गारंटीड, गुरुजी गारंटीड बोलते हैं कि अब इस समय के लिए किसी में भी अगर इतनी हिम्मत है कि वहां पे बोर्ड लगा दो कि मेरे घर में करके देख ले। जी। जब गुरुदेव हमारे इतने विश्वास से बोलते हैं तो हमारे तो शरीर मन गदगद है। तो आखिरी में इस मंदिर के बारे में और गुरु जो संत रघुवंशी जी हैं यहाँ, उनके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं गुरुजी से बस यही कहूंगा, इस मंदिर के बारे में तो मैं परमात्मा के बारे में बोल क्या सकता हूँ, कुछ भी नहीं बोल सकता। परमात्मा के बारे में, परमात्मा की लीला अपरंपार है। हम तो तुच्छ प्राणी है, इस एक भूमि के मिट्टी के कण के भी कण के बराबर हैं। मेरा तो इस मंदिर के लिए और गुरुदेव के लिए यही कहना रहेगा कि गुरु जी के आशीर्वाद से, हनुमान जी के आशीर्वाद से मैं, मेरा परिवार हमेशा ही इस मंदिर के दर्शन करते रहे, यहाँ से आशीर्वाद मिलता रहे। और जो यहाँ पे जिन्हें इस बात का पता ना हो और जिनके मतलब अभी जिनको नहीं पता इस मंदिर का, परमात्मा करे और इस खबर खास चैनल के माध्यम से मैं यह कहूंगा कि अपने कष्ट निवारणों के लिए इस मंदिर तक अवश्य पहुंचे। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जी, धन्यवाद धन्यवाद।